शिव प्रसाद तिवारी। दादा क्या कहना चाहते हो जो उपचुनाव हो रहा है मिलके? मैं कहना चाहते हैं कि जो ये विधानसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है, तो अब ये जो है जनता की और क्षेत्र की ये आवाज़ आ रही है कि जो कोई नए चेहरे का जो है टिकट दिया जाए और वो जो है सक्सेस होगा। और हमको यही कहना है। हम तो बहुत पुराने भाजपाई हैं और फिलहाल कोई किसी को भी टिकट मिल जाएगा तो हमें भाजपा को ही देना है, बस हमें यही करना है। बस हम भाजपा को वोट करेंगे। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम है राम प्रसाद। क्या कहना चाहोगे, उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का कैसा माहौल बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेचर के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इसमें लापरवाही होगी तो जीता जिताया चुनाव जो है वो पार्टी हार जाएगी। इसलिए कैंडिडेचर के चुनाव में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कैंडिडेट ऐसा हो जिसको सारी जनता जो है वो पसंद करे। शायद अब तक जो उम्मीदवार रहे, चुनाव जीते हारे, उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। इसलिए जनता की आवाज़ भगवान का नगाड़ा होता है। जनता की आवाज़ को समझा जाए, जनता के ऊपर उम्मीदवार थोपा ना जाए, बल्कि जनता की पसंद का उम्मीदवार जनता को दिया जाए, ताकि जनता वोट भी करे और सपोर्ट भी करे, जिससे कि अच्छा संदेश जाए और पार्टी यह बाई इलेक्शन जीते। हम लोग यही चाहते हैं, यही हमारी धारणा है, यही हमारा विचार है। और बाकी तो भाई जैसे अवधेश प्रसाद बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले से हमारा जीत निश्चित है। आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? अवधेश प्रसाद या कोई भी कह सकता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन वोट तो जनता को करना है। अवधेश प्रसाद इसीलिए कह रहे होंगे कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि उम्मीदवार को वो देख चुके हैं, उसके साथ संघर्ष और लड़ाई कर चुके हैं, इसलिए उसकी ताकत को भी पहचानते हैं, उसकी हर यानी रग रग से वो वाकिफ हैं, या जनता उनसे कहती होगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी उम्मीदवार को आकर के ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। जो भी लोग कह रहे हैं वो उनका विचार गलत है। भैया क्या माहौल चल रहा है मिल्कीपुर में? माहौल यहाँ चल रहा है कि जो प्रत्याशी आए, यहाँ पर नया प्रत्याशी आए और पुराने कैंडिडेट भी रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे, नया प्रत्याशी दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हो? हम लोग भाजपाई हैं, हम लोग भाजपा को वोट देंगे। जो कोई नया प्रत्याशी आवे, नाम पूछ रहे हो ना? अच्छा उसको अच्छा उसके साथ जो है हम सब लोग देंगे साथ में। कौन से मुद्दे रह गए हैं जो मिल्कीपुर में भी काम नहीं हुआ है, कुछ विकास का काम? सार मुद्दा बताओ, सार मुद्दा। पंडित जी क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि उम्मीदवार नया होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम जो है बीजेपी को हमेशा वोट दिए हैं और हम चाहते हैं वो ऐसा उम्मीदवार हो जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और सबकी सुने, जनता के बीच में जाए। और अगर ये पार्टी गोरखनाथ को टिकट देती है तो क्या आप वोटिंग करोगे? अब हम अकेले थोड़ों से जिता सकते हैं। आपको क्या लगता है गोरखनाथ का कैसा हुआ है? अब माहौल तो उनका नहीं है। ठीक। दादाजी, प्रश्न ये है कि पहले नाम आप जो है सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। राम अभिलाष सिंह, नंदौली नंदौली गांव। ब्लॉक अमानी है, ठंडा सा। तो सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे जी अमानीगंज में जी आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आ रहे हैं, जी उन्होंने मीटिंग रखा हुआ है। हाँ ये बीडीसी और क्या कहते हैं प्रधानों का, ग्राम प्रधानों का। जी जी जी। तो इससे आप सहमत हैं कि इस मीटिंग से, प्रधानों की इस मीटिंग से जो है भाजपा यहाँ से विजय हो सकती है? आप कितना % देते हैं इस मीटिंग को? अब
पूरे क्षेत्र के अगर मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रधानों से मीटिंग की जाए तो हमारे प्रधान जो होते हैं वो गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तो बात सही है। अब प्रतिनिधित्व करने के बाद उनका प्रतिनिधित्व होता है तब वो प्रधान बनते हैं, और प्रधान बनने का मतलब हुआ कि गांव की 1/3 ज़्यादा पूर्ण बहुमत उनको मिलता है। ये इसके बाद अगर प्रधान सब जैसे 75-70 जो भी ग्राम सभाएं हैं हमारे ब्लॉक में, अगर सारे प्रधान एक तरफ हो जाए तो फिर कौन हरा पाएगा भाजपा को यार। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो नहीं होने देते, बुरा न मानिएगा। तो दादाजी ये बताइए कि पुराने चेहरों को आप चाहते हैं कि नहीं भैया, हम तो नया चेहरा चेहरा चाहते हैं, और विशेष करके चंद्रमान पासवान को टिकट दिया जाए, ड्यू टू सर्टन है कि वो जीतेंगे। और पुराने चेहरों को क्यों? पुराने चेहरे में जैसे रामू प्रियदर्शी हैं, गोरखनाथ जी हैं, और गोरखनाथ जी के बारे में बड़ी वहापो है क्षेत्र में, उनके बारे में लोग सेटिस्फाई नहीं है भैया, जो मेरा कहना है उनके बारे में लोगों का नजरिया कुछ अलग है। मेरा अपना विचार है, जो दुनिया कटकटबाजियाँ सुनने को मिल रही हैं, इससे मैं आग्रह शीर्ष नेतृत्व को करता हूँ कि कृपया प्रत्याशी बदलने की कोशिश की जाए और उस प्रत्याशी को दिया जाए जो मिल्कीपुर विधानसभा की प्रतिष्ठा की सीट है। हमारे योगी जी की बहुत बड़ी आन बान शान जुड़ी है, अब उस फायदा सब योगी जी से ले रहे हैं, वोट किसी और को मिल रहा है। हाँ, तो हम लोग तो साथ तब भी थे, अब भी हैं, अब आजीवन रहेंगे जब तक रहेंगे योगी जी हमारे लखनऊ में, मोदी जी रहेंगे दिल्ली में, तब तक हैं। हाँ, चलिए, धन्यवाद।